Good evening, everyone. So today we are going to start the remaining part of crop production and management. ये होने वाला है हमारा पार्ट 3। बाकी अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। हमने कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट कर लिए थे, वो जाके देख लीजिए। अब हमें रिमेनिंग के पार्ट्स पढ़ने हैं, जैसे इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एक्सेट्रा। सबसे पहले इरिगेशन पढ़ेंगे। ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया था। वन सेकेंड, हाँ, यहाँ पर थे हम। इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, मतलब जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो भी लिविंग बींग्स होते हैं जिनमें जान होती है, उन सबको वाटर की तो नीड होती है। वाटर के बिना तो जिंदगी कटने से रहेगी। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी प्रॉपर ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट्स। जो पौधे की जड़ें होती है, उसके द्वारा वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है। along with water, minerals and fertilizer are also absorbed। वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब किया जाता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स जो है 90% वाटर कंटेन करते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशंस ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसलिए भी ज़रूरी है कि जब, मतलब वाटर इसलिए ज़रूरी है कि जब प्लांट अंकुरित हो रहा होता है, जब हमारा पौधा अंकुरित हो रहा होता है, तो वो ना ड्राई नहीं रहता, तो वाटर इसमें भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिजॉल्व होके हर पौधे के हर भाग में जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर्स। वाटर जो है पौधे को लू से और गर्म हवा वगैरह से भी बचाता है, आंधी तूफान से बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, fields हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। हमारी फसल की हेल्दी ग्रोथ के लिए और उसकी हमारी मिट्टी मॉइस्चर रहे, मतलब उसमें मॉइस्चर आए, उसके लिए हमें अपने खेतों में पानी डालते रहना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वन सेकेंड द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। हम जब फसल को बिना किसी ब्रेक के, फसल में बिना किसी ब्रेक के उसमें पानी डालते सिंचाई करते हैं, तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। ये मतलब जो इरिगेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड डिपेंड करता है क्रॉप के टाइप पे। जैसे खरीफ क्रॉप है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे खरीफ क्रॉप है उसे वाटर ज़्यादा चाहिए, और जो रबी क्रॉप है उसको वाटर इतना नहीं चाहिए, मतलब एसेंशियल सा चाहिए, मतलब इनफ चाहिए, मतलब वो काफ़ी होना चाहिए। तो ये क्रॉप पे डिपेंड करता है, सिंचाई करना क्रॉप पे डिपेंड करता है, सीज़न पे डिपेंड करता है। जैसे खरीफ सीज़न अब चल रहा है, अब क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, और रबी सीज़न चला गया तब क्रॉप को पानी इतना नहीं चाहिए, मतलब ठीक है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। एज यू नो कि समर्स में तो वाटर ज़्यादा ही चाहिए होता है क्योंकि गर्मियाँ होती हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर, हाँ, वाई इज इट टू सो? Could it to be due to increased rate of evaporation from water to soil and leaves? आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे भुजू कह रहा है कि आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डेड। सो भुजू कह रहा है कि लास्ट ईयर मैंने अपने पौधों में पानी नहीं डाला था, इसलिए वो मेरे पौधे जो है सूख चुके थे और मर चुके थे। अब की बार मैं ध्यान रखूँगा। हमें मतलब वाटरिंग इरिगेशन करती रहनी चाहिए अपने पौधों में, फसल या पौधों में जो भी है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेट मी ड्रॉ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर
वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड कैनाल्स। जो सोर्सेज होते हैं वाटर के वो क्या होते हैं? वेल्स कुएं होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, और पॉन्ड्स होते हैं तालाब होते हैं, और नदियाँ होती है, डैम्स होते हैं, और कैनाल्स होते हैं। सो ये तो हो गए हमारे कुछ घरों के आसपास जो रहते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, मॉडर्न मेथड होते हैं, जो हम डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मेथड। लेट मी ड्रॉ the water available in the wells, lakes and canals is lifted by the different methods in different regions for taking up to the fields। अब देखो जो वाटर अवेलेबल होता है वेल्स और लेक्स कैनाल्स वगैरह में, तो वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप से डाला जाता है। इरिगेशन डिफरेंट टाइप से करी जाती है हर जगह। सो जो मतलब ह्यूमन लेबर भी लगता था इसमें। सो ये चीप हैं, ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद नहीं है, बट ये मतलब अच्छे हैं ट्रेडिशनल मेथड। पहले के टाइम में लोग इसी मेथड को प्रेफर करते थे। तो फर्स्ट है इसमें से मोट, सेकंड है चेन पंप। तो ये पुलिस सिस्टम होता था। लेट मी शो यू। हाँ, ये देखिए इसमें मोट का दिखा रखा है, जैसे कि ये पूरा हमारा ट्यूबवेल है। और ये मार्ट होते थे पहले के टाइम में ना, जैसे कि अब घड़े होते हैं, पहले बहुत बड़े बड़े मार्ट होते थे, उसमें पानी भरा जाता था। ये मार्ट होते थे और इसमें से मतलब, हाँ, इसमें से जैसे कि आपने देखा होगा बाल्टी से लाते हैं कुएं में, तो इसको अंदर गिर दिया जाता था और फिर ये बहुत बड़ा होता था, तो इसको यहाँ पर गिरा जाता, तो ये पानी जो था हमारी फसल में जाकर गिर जाता था। ये होता है मोट सिस्टम, पुली सिस्टम। चेन पंप देखते हैं, ये हमारा चेन पंप। हाँ, तो यहाँ पे ट्यूबवेल होगा और ये यहाँ पर पानी है। अब ये जो है मतलब ये बाल्टी है जो यहाँ पर आएगी और पानी गिर देगी, फिर यहाँ से राउंड करेगी, फिर ये वहाँ जाएगी। यहाँ पर जो वेल है, हमारा कुआं है, उसमें से पानी लेगी, फिर ये यहाँ पर आएगी, फिर ये यहाँ पर गिरेगी और यहाँ से हमारे जो है फसल में पानी जाएगा। सो थर्ड फोर्थ भी ये था, हमने पढ़ा नहीं। 1 सेकेंड। हाँ, थर्ड था हमारा ढेकली और फोर्थ था हमारा राहत। सो ढेकली देख लेते हैं एक बार। ढेकली सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर ये जो है फार्मर्स जो थे, यहाँ पर एक लंबा सा डंडा रख देते थे और इसके ऊपर एक स्टोन सॉरी पत्थर रख देते थे, और यहाँ पे बीच में एक लकड़ी होती थी ऐसे। तो ये जब पत्थर हटाते थे ये नीचे जाता था, और ये जब ये नहीं सॉरी, जब पत्थर लगाते थे ऊपर जाता था, हटाते थे नीचे जाता था, और फिर ऐसे जो किसान था वो ऐसे अपने खेतों में इरिगेशन सिस्टम कर लेता था। और लास्ट है हमारा राहत। सो इसमें क्या होता था, इसमें हमें लेबर लगता था किसका? गाय का, बैल का, जो भी थी। तो ये ऐसे घूमती है, जो बैल होती है ऐसे घूमती है, और ये जो कुछ होता था ये डंडा वगैरह, तो ये यहाँ पे ये जो बकेट्स लग रही है ना, हाँ, ये जो बकेट्स लग रही है ये बारी बारी ऐसे क्लॉकवाइज जाती थी। यहाँ पे वाटर था, तो ऐसे जाती 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 यहाँ पे गिर जाती थी, यहाँ पे पानी गिरती थी और वहाँ पे खेतों में जाता था। तो ये थे कुछ 4 सिस्टम्स, ट्रेडिशनल सिस्टम, जो अच्छे से पढ़ लिया हमने और आपको समझ भी आ गए होंगे इसके सोर्स। अब आते हैं मॉडर्न मेथड, जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। मॉडर्न मेथड, फर्स्ट है मॉडर्न मेथड हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। अब हम पहले के टाइम में जाते थे, आपने देखा है यहाँ पे कि कितना लेबर लगता था और कितना टाइम भी लगता था, कितना टाइम वेस्ट होता था, पानी भी वेस्ट हो जाता था। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता था कॉमनली, हाँ, यहाँ पर ये ट्यूबवेल है, कुआं है, तो यहाँ पर ये लगा देते थे। हाँ, ये जो हमारी यहाँ पे फसल है, तो ये पाइप यहाँ पर जाते थे और स्प्रिंग करते थे। स्प्रिंकलर से आपको सुनना ही होगा कि ऐसे स्प्रिंग करते थे, ये फैलते जैसे बारिश हो रही हो, तो ऐसे 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 जाके ये फैलते थे, और क्रॉप को मतलब पानी भी इतना वेस्ट नहीं होता था और क्रॉप को भी मिल जाता था। सेकंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम भी देख लेते हैं।
ड्रिप सिस्टम मतलब कि ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो जो ड्रिप सिस्टम था, ये हमारा लैंड है और ये हमारी क्रॉप है। तो ड्रिप सिस्टम जो था, लेट मी शो यू। हाँ, तो यहाँ पर जाता था, ये जैसे पाइप है, क्रीम क्रीम कलर में पाइप है, तो यहाँ पर ना, हाँ, यहाँ पर डॉट 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 मतलब वो छेद कर देते थे, और वो बारी बारी बूंद करके उसमें रूट्स में जाता था पानी। ये इस तरह का होता है ड्रिप सिस्टम, वो बहुत इफेक्टिव होता है, मतलब इसमें पानी बहुत कम लगता है, तो बहुत अच्छा है ये तो। सो यहाँ पे मोटर है, ये पाइप है, कुएं में से पानी जाता है, ये यहाँ पे जो पौधे पौधों की जड़ों में लगा दिया जाता था, और इनके बीच में ना छेद 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 कर देते थे, और ये पौधों की जो जड़ें में है उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरता रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम। सो इरिगेशन का हमारा अब जो टॉपिक है कवर हो गया है। थोड़ा सा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ लेते हैं। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स नॉर्मली क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को अब दिमाग में आ होगा कि अनवांटेड प्लांट्स को हटाने की ज़रूरत क्या होती है, वो क्रॉप के साथ उग जाएंगे। अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं ना, ये वीड्स होते हैं, कम्पिटिट करते हैं, हमारे पौधे के साथ कम्पिटिट करते हैं ये। किसके लिए? वाटर्स और मिनरल्स के लिए। ये हमारे पौधों से वाटर और मिनरल्स ले लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं, तो हमारे पौधों पे जो हमारे जो क्रॉप की है उस पर, क्रॉप ग्रोथ है उस पर असर पड़ता है। इट फील्स मैनी अदर अनडिजायरेबल, यानी जो चाहा नहीं जाता, मतलब ना चाहया जो प्लांट्स उग जाता है नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ उग जाता है। द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन अनवांटेड प्लांट्स को आप क्या बोल सकते हो? वीड्स, यानी बोलते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को हटाने को क्या बोलते हैं? वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with crop plants for nutrients, space and light. As I say, मैंने बताया था आपको कि compete करते हैं प्लांट से, इसलिए हमें इसको निकालना ज़रूरी होता है। सो हाउ डू वी कंट्रोल दैम? अब क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी कंट्रोल दैम, हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो होता है मतलब अपनी नॉर्मली खुरपी से करना, खुरपी आपको पता होगा, सिक्कल, उससे करना नॉर्मली, क्योंकि इसमें उसमें क्या होता है, लेबर बहुत लगता था, बहुत टाइम लगता था, टाइम वेस्ट होता था। तो ये क्या होता है, हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, खुरपी वाला क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है। पर मॉडर्न मेथड आ जाते हैं, जैसे कि इरिगेशन में आगे थे। सो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, केमिकल्स से भी यूज़ करे जाते हैं वीड्स, कॉल्ड वीडीसाइड। अब एक केमिकल का नाम आता है जो वीड्स को मारने के लिए यूज़ होता है, किस क्या कहते हैं इसको? वीडीसाइड। एक वीडीसाइड का नेम है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,4 DMC के उसमें आ सकता है। ये वीडीसाइड का नाम है। वीडीसाइड क्या होता है? आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, साइड का मतलब होता है टू किल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टू किल। साइड जहाँ पे भी वर्ड रहता है तो वहाँ पे आप समझ जाना, टू किल यानी मारने वाला काम है कोई। तो वीड्स को मारना, वीड यानी अनवांटेड प्लांट, साइड यानी मारना, वीड्स को मारना, हाँ, उसको मारने वाला केमिकल। दीज आर स्प्रेड फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये वीड्स को मारने के लिए खेतों में स्प्रे करे जाते हैं। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते। द वीडीसाइड रिल्यूट द वाटर एक्सटेंड रिक्वायर्ड स्प्रे। ठीक है, ये स्प्रे होता है और ये मतलब क्रॉप को वो नहीं करते, हार्म नहीं पहुंचाते। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारी क्रॉप्स है और कुछ ये अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करके होंगे इनके साथ। तो यहाँ पे जो केमिकल वाला वीडीसाइड है वो इसमें स्प्रे करा जाएगा, स्प्रेइंग वीडीसाइड्स। सो वीडीसाइड वाला वीड्स वाला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने से क्या हो जाता है? हार्म होते हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ करने से, वैसे यूज़ करने से हार्म नहीं होता, बट ज़्यादा यूज़ करने से हार्म हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो ये फार्मर्स की हेल्थ पे और क्रॉप की हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, इसलिए हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए इसका।
तो एक टॉपिक बचता है हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, दो टॉपिक बचते हैं, इतना हमने कवर कर लिया है। इरिगेशन और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स। सो हाँ, हमने प्रिपरेशन ऑफ सोइल पढ़ लिया, सोइंग पढ़ लिया, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पढ़ लिया, इरिगेशन पढ़ लिया, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ लिया, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज हमारा रिमेनिंग है। और एक लास्ट में टॉपिक आएगा आपके पास एनिमल हस्बेंड्री, से भी पढ़ेंगे। बाकी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।